विश्व में सबसे पहले अध्यात्म और ब्रह्मांड का ज्ञान भारत के ऋषि मुनियों को प्राप्त हुआ। विश्व में सबसे प्राचीन वेदों और पुराणों में आकाश गंगा और उसके नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आदि की स्थिति और सूर्य की परिक्रमा का वर्णन किया गया है। भारतीय विद्वानों के अंतरिक्ष ज्ञान से ज्योतिष विद्या का प्रारंभ हुआ और सभी ग्रहों के प्रभाव का विस्तार से अध्ययन किया गया। विश्व के लोग पहले पृथ्वी को स्थिर, सूर्य और चंद्र आदि को पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला मानते थे, किंतु भारत ने उन्हें सूर्य के स्थिर होने और अन्य ग्रहों द्वारा परिक्रमा करने का ज्ञान दिया गया। 9 ग्रहों का वर्षों तक अवलोकन करने के पश्चात, अध्ययन करने के पश्चात भारतीय मनीषियों ने उनकी गति और स्थिति का अध्ययन कर उन ग्रहों का मानव और पृथ्वी के वायुमंडल पर होने वाले प्रभावों का ज्ञान प्राप्त किया। 9 ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभावों का ज्ञान प्राप्त करके भारतीय मनीषियों ने उनके अनिष्टकारी प्रभावों से मानव और पृथ्वी के कल्याण के लिए अनेक ग्रह पूजन और आराधना के विधान के लिए नवग्रह पूजन का विशेष वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व वर्णित किया। भारतीय ऋषि मुनियों ने नवग्रह पूजन और मंत्रों की रचना करके ग्रहों के अनिष्टकारी प्रभावों से सुरक्षा का अभेद्य कवच प्रदान किया है। नवग्रह की पूजा आराधना और उनके प्रकोप की शांति के लिए किए गए उपक्रम को नवग्रह पूजन कहा जाता है। जन्मदिन, विवाह, पर्व त्योहार और गृह निर्माण, कार्य व्यवसाय के प्रारंभ और यात्रा करने से पूर्व नवग्रह की पूजन की परंपरा प्राचीन काल से प्रचलित है। किसी भी मांगलिक कार्य पर नवग्रह पूजन ग्रहों के अनिष्टकारी प्रभावों से सुरक्षा करने के साथ ही ग्रहों को शुभ कल्याण के लिए भी प्रेरित करते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस श्लोक का उच्चारण करके 9 ग्रहों की प्रार्थना किया जाता है कि मनुष्य के जीवन में, मानव जीवन में, इस विश्व में शांति और कल्याण की भावना का विस्तार हो। इस श्लोक का अर्थ है, हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु शांति तथा कल्याण करें। प्रस्तुत है नवग्रह स्तोत्रम। यहाँ पर अर्थ सहित नवग्रह स्तोत्र दिया जा रहा है, जिससे कि सभी लोगों को अर्थ का बोध हो, अर्थ का ज्ञान हो, जिससे उन्हें समझ में आए कि वे किसकी वंदना कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं। अथ नवग्रह स्तोत्रम। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमो अरि सर्वपापघ्न प्रणतो अस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम सी लाल कांति वाले कश्यप के आत्मज, अंधकार के शत्रु तथा सब पापों के नाशक सूर्य नारायण को प्रणाम। जपा कुसुम, इसे अड़हुल का फूल, गुड़हल का फूल कहते हैं, हिबिस्कस फ्लावर। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनं सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। दही, शंख,
या तुषार जैसी श्वेत दीप्ति वाले समुद्र से उत्पन्न शिव जी के मुकुट के आभूषण चंद्रदेव को प्रणाम। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत्कांति समप्रभम कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलम प्रणमाम्यहम्। पृथ्वी से उत्पन्न बिजली के जैसी प्रभा वाले शक्तिधारी कुमार मंगल देव को प्रणाम। प्रियंगु कलिका श्यामं रूपेणा प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। प्रियंगु केसर की कली, श्याम वर्ण, सौम्य आकृति और अनेक सौम्य गुणों से परिपूर्ण बुद्ध देव को प्रणाम। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देवताओं और ऋषियों के गुरु, कंचन जैसी आभा वाले, कांति वाले और बुद्धि के स्वामी, तीनों लोकों के गुरु बृहस्पति देव को प्रणाम। हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। बर्फ कुंद अथवा मृणाल की आभा दैत्यों के गुरु, सब शास्त्रों के ज्ञाता शुक्रदेव को प्रणाम। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। काले अंजन की दीप्ति, सूर्यपुत्र तथा यमराज के बड़े भाई, जिनकी उत्पत्ति सूर्य की छाया से हुई है, उन शनि महाराज को प्रणाम। अर्धकायं महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम् सिंहिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। केवल आधी देह रहने पर भी महान शक्तिशाली चंद्र सूर्य को पीड़ित कर देने वाले सिंहिका से उत्पन्न राहु को प्रणाम। पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। पलाश के फूल की तरह लाल दीप्ति, समस्त तारिकाओं में श्रेष्ठ, रौद्र रूपधारी और रौद्रात्मक घोर केतु को प्रणाम। इति व्यास मुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितं दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति। व्यास के मुख से गाए हुए इन स्तोत्र का जो श्रद्धा से पाठ करता है, उसकी सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नर नारी नृपाणां च भवेद्दुःखो स्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। सभी नर नारी शासकों आदि के भय
प्रदान करने वाले स्वप्न का नाश होता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य मिलता है और जीवन में पुष्टि का संवर्धन होता है। इति नवग्रह स्तोत्रम। प्रेम से बोलिए हर 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 महादेव।